भगवान शिव परब्रह्म अपने इष्ट भगवान राम के स्वरूप का बखान करते हुए बताते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निसा लवलेसा। परमात्मा राम सच्चिद आनंद स्वरूप है। अब ये सच्चिद आनंद जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद। तीनों का मतलब अलग अलग नहीं है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। तो सत्य क्या है? जो तीनों काल में एक जैसा रहे, कभी न बदले, उसे सत्य वस्तु कहते हैं। चिद जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता न हो, उसे चिद स्वरूप कहते हैं। और आनंद, अब आनंद जो है शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता, ये अनिर्वचनीय है। मजा अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। मजा जब मिलेगा ना तो कई बार उसी चीज के साथ सजा भी आपका तय हो जाता है। जैसे कोई बढ़िया मिठाई आपके सामने रख दे, 1 2 3 4 5 खाने में बहुत मजा आएगा। तो कोई डंडा लेके बैठा रहे, खा 50 को खाएगा नहीं, कई बार बहुत कुटाई पिटाई होगी, कहो भैया छोड़ दो, सब 10-20 रसगुल्ला का पैसा ले लो, हमके छोड़ दो, नहीं खा पाए बा। तो मजा के साथ सजा है, लेकिन आनंद के साथ परमानंद है, वो हमेशा बढ़ता जाता है। जिस सुख को आप किसी अन्य साधन से नहीं बल्कि स्वतः अनुभव करते हैं, अपने अंतरात्मा से आपको महसूस होता है, वो प्राप्त होता है ना, उसे आनंद कहते हैं। और जो चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, मतलब जिसे देखने के लिए, जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो चिद स्वरूप। अब अपने में घटाइए, अभी मान लीजिए यहाँ बिजली गुल हो जाए, गायब हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, हाँ मान लीजिए गायब हो जाए, कोई पूछे ए चिंटू, ए पिंटू, ए टिंकू, ए चुन्नी, ए मुन्नी, कहाँ हो? तो आप लोग पूछोगे क्या कि नहीं नहीं टॉर्च लाओ जरा देखूं मैं कहाँ हूँ। तो आपको कोई पूछेगा कहाँ हो, बिजली नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो भी आप बजा पाते हैं ना कि अच्छा संभल के आना, यहीं बैठे हुए, नहीं तो ठोकर लगेगा, तुम भी गिरोगे, हम भी गिरेंगे। खुद को देखने के लिए हमको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकाश, किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम चिद स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना। अब देखिए, जो श्री रामचरितमानस की लेखनी है वो लोक भाषा में है, शुद्ध हिंदी का शब्द है प्रकाश, है ना। लेकिन जब बाबा तुलसीदास जी महाराज प्रकाश को लिखे हैं तो वो लिखे हैं प्रकाश विकास, प्रकाश, क्योंकि हमारे वहां अभी भी स श और श बोलने में हालत खराब हो जाती है, तो शिकायत कह देंगे शिकायत की जगह। सब हिंदी के शब्दों को जो लोक भाषा में उच्चारण की परिपाटी थी, बोलचाल में जिस तरीके से बोला जाता था, वैसे उन्होंने शामिल किया। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सच बात तो ये है कि जगत में जो सूरज है, जो चंदा है, जो भी वस्तु है, सब उन्हीं के द्वारा जड़ चीजें, निर्जीव चीजें भी सजीव हो जाती हैं। अब देखिए, हम अपने जीवन में विचार करें, हमारे इस देह में 2 चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अनुभव करें, वो चेतन है। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, पंच महाभौतिक, ये हाड़ मांस का पुतला, ये जड़ है। अब जब इस देह से आत्मा निकल जाती है, तब समझ में आता है असल में कि ये जड़ है, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन जब तक आत्मा का देह को सन्निधि प्राप्त रहता है, तब तक देह लगता नहीं है जड़ है, बिल्कुल चेतन की तरह लगता है।